आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है? एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग बींग्स का, ठीक है। जैसे एमीबा है, एमीबा में मूवमेंट कैसे होगा? उसका जो प्रोटोप्लाज्म है ना, उसमें स्ट्रीमिंग होती है एंड वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता है। उसके बाद है जैसे मूवमेंट हो सकता है हमारा सीलिया का, फ्लैजिला का, टेंटिकल्स का, ह्यूमंस में लिम्स का, जॉ का, आईलेट्स का, टंग का, एक्सेट्रा। कुछ जो मूवमेंट होते हैं ऐसे जिसमें चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा हो तो वॉलंटरली मूवमेंट, तो उनको हम बोलते हैं लोकोमोशन। जैसे वॉक करना, फ्लाई करना, क्लाइंब करना, ठीक है। अब जैसे पैरामासियम है, पैरामासियम तो उसमें क्या होता है कि सीलिया हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन। तो पैरामासियम में फूड के मूवमेंट को साइटोफेरिंक्स में जाने के लिए सीलिया हेल्प करती है और लोकोमोशन में भी। हाइड्रा में टेंटिकल्स यूज होती है फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, ऑल्सो फॉर लोकोमोशन। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, क्योंकि हम हाथ पैर हिला रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सब सब जितने भी टाइप की हिलना डुलना हो रहा है सब ये मूवमेंट है। लेकिन किसी में अगर हम एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं तो वो होता है लोकोमोशन, ठीक है। तो जितने भी लोकोमोशन है उसमें हम हिलेंगे तो वो सब मूवमेंट तो होते ही हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, क्योंकि हम नॉर्मली बैठे हुए हैं सिर्फ हाथ पैर हिला रहे हैं, वो मूवमेंट है बट लोकोमोशन नहीं है, ठीक है। जो मेथड्स होते हैं लोकोमोशन के वो अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स ऑन हैबिटाट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। अब जैसे सीलिया, अब पहले बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। ये 3 तरह के होते हैं, एक एमीबॉइड मूवमेंट, एक सीलियरी मूवमेंट और एक मस्कुलर मूवमेंट। तो एमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है? जैसे मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड में जो WBC होते हैं इसको ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनमें जो मूवमेंट होता है वो एग्जाम्पल है एमीबॉइड मूवमेंट का। अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय एमीबा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। और सीलियरी मूवमेंट होते हैं इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे सीलिएटेड मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? जो इंटरनल ट्यूबुलर, जो भी अंदर ट्यूब जैसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें सीलिया होती है एपिथेलियम में, वो होते हैं। और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इन ट्रैकिया, जैसे ट्रैकिया में एयर जा जाती है तो उसमें सीलिया होते हैं जिससे कि एयर का जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो सके। इसमें क्या होता है, वो किस लिए होता है कि रिमूव डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंस, जैसे पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फैलोपियन में सीलिया होती है, जिससे कि वो जितने भी ओवम का मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में कोऑर्डिनेटेड चलता रहे, ठीक है। एक होता है मस्कुलर मूवमेंट जिसमें लिम्स, जॉ, टंग require perfect coordinated activity of skeletal muscular neural system, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स यूज्ड फॉर लोकोमोशन, ठीक है। तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट करने की वो प्रॉपर्टी होती है, वो लोकोमोशन के लिए यूजफुल होती है। अब जैसे हम बात करते हैं सीलियो फ्लैजिला आउटग्रोथ होती है किसी भी सेल मेम्ब्रेन की। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प करते हैं स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआन्स लाइक यूग्लिना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मसल्स की, वही हमें ये लोकोमोशन करवाती हैं, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ऑरिजिन, 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट हमारा मसल्स की वजह से होता है। एक्साइटेबिलिटी, मसल्स में क्या क्या होती हैं? 4 चीज़ें, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मसल्स जो है स्पेशलाइज टिश्यू होती है, मीजोडर्मल ऑरिजिन होता है, इसका 40 से 50% बॉडी वेट होता है। इसमें एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये 4 चीज़ें होती हैं। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन के बेसिस पे क्लासीफाई हैं और उसके अपीयरेंस पे और नेचर ऑफ रेगुलेशन। हमने इनको जैसे वो कैसा लोकोमोशन करी है, वो दिखने में कैसी है, वो नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसा है, तो उन पे हमने 3 मसल्स बांट दिए, डेट इज स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स क्या होती है? जो हम वॉलंटरी हम उसको अपने हिसाब से हिला डुला सकते हैं, जो हमारे हाथ पैर में होती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स स्ट्रिप्ड होती हैं उनके कोण में, वॉलंटरी। विसरल मसल्स जो होती हैं स्मूथ मसल्स, जो हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो हम इनको अपने हिसाब से नहीं चला सकते, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट शो करती है। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। कार्डिक मसल्स हो गई, ब्रांचिंग होती है, ये भी स्ट्रेटेड होती है और ये इनवॉलंटरी होती है। लाइक हम अपने हार्ट को अपने हिसाब से अपनी मर्जी से थोड़ी हिलाते, तो इसमें भी इनवॉलंटरी, इसमें हार्ट में कार्डिक मसल्स होती है, ठीक है। अब जैसे मसल्स का डायग्राम देखेंगे हम, तो मसल्स के बंडल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम फेसिकल। मसल्स के बंडल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फेसिकल्स, ठीक है। उन बंडल्स के अंदर होती हैं
मसल के फाइबर जिसको मसल सेल बोलते हैं, और उनकी जो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सैक्रोलेमा, और उसके आसपास ही मसल फाइबर के आसपास ही ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल, जिनको मसल्स बंडल फेसिकल्स बोलते हैं, मसल के बंडल को। ईच ऑर्गेनाइज जितनी हर एक ऑर्गेनाइज जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती है हमारी बॉडी में वो बनी होती है नंबर ऑफ मसल बंडल, जिसको फेसिकल्स भी बोलते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलाजीनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर फेसिया। ये एक दूसरे से तो साथ में बंधी रहती हैं, क्यों, किसकी वजह से, कोलाजीनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर फेसिया बोलते हैं। मसल बंडल कंटेन्स मसल फाइबर, मसल बंडल्स में मसल फाइबर होता है जो सिंसाइटियम होता है, मतलब साइक्रोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं, और जो इसका मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सैक्रोलेमा बोलते हैं, एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको बोलते हैं हम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मसल फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ नंबर इज एक मिनट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मसल फाइबर is presence of large number of parallelly arranged filament in sacroplasm called myofilaments और microfibrils। तो जो मसल फाइबर होते हैं उनका जैसे मसल बंडल हो गए, ठीक है, उसके बाद उसी के अंदर होते हैं मसल फाइबर, और उन मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है कि उनमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट होते हैं सैक्रोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेड अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोटीन होते हैं। तो ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं हैज़ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, और जो लाइट जो एक एक्टिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन क्या होता है, थिनर होता है, आई बैंड में होता है, आइसोट्रॉपिक और लाइट बैंड होता है। एक होता है मायोसिन जो थिक फिलामेंट होता है, डार्क होता है, ए बैंड में होता है, एनाइसोट्रॉपिक ए से। देन अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल्स। तो जो मायोफिब्रिल का लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में जो एक्सिस है उससे और एक खुद के एक दूसरे से पैरेलली वो अरेंज्ड है। तो अब हम ये जो सैक्रोमियर का डायग्राम देखेंगे, सैक्रोमियर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि ये ब्लैक साइड है उसको हम बोलते हैं जेड लाइन, ये इलास्टिक फाइबर की होती है, ये बाइसेक्ट करती है आई बैंड को, आई बैंड को मतलब थिन फिलामेंट से अटैच होती है, जेड लाइन थिन फिलामेंट से अटैच होती है, ठीक है। और जहाँ जहाँ मायोसिन होती है उसको ए बैंड बोलते हैं, जहाँ जहाँ एक्टिन होती है उसको आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। एकदम मायोसिन के एकदम बीच से एक लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। और दोनों एक्टिन के बीच में जो खाली जगह होती है ना, जहाँ जहाँ मायोसिन होता है उसको बोलते हैं हम जेड जोन, ठीक है, नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेड जोन। और उसके बाद जो एम लाइन होती है ना हमारी, जो बीच से जाती है एकदम कट के, तो जो हमारी एम लाइन होती है ना वो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ए बैंड हेल्ड टुगेदर इन मिडल, एम लाइन के बीच में ही ए बैंड होता है, ठीक है। सैक्रो, और तो ये दोनों जेड लाइन के तक का जो वो होता है उसको बोलते हैं सैक्रोमियर, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फिर रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, थिन फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप होता है थिक फिलामेंट के ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स फ्री एंड्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें तो वही डायग्राम में ही देखना होगा कि एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है, और एक्टिन जैसे एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। तो एक 3 गोले हैं, ये ट्रोपोनिन, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, मास्क एक्टिव साइट्स बाइंडिंग फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी का हम देखते हैं फिर से। तो इसमें क्या होता है, हम उसमें स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिन और मायोसिन का कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्टिन होता है ना वो जैसे इसमें मोनोमेरिक होते हैं जी ग्लोबुलर एक्टिन्स, ठीक है, तो उससे ही मिलके बना होता है एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। इसकी पूरी लेंथ में एक ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन है, पूरी लेंथ में दोनों फिलामेंट, जैसे तो 2 फिलामेंट होते हैं एफ एक्टिन के, ठीक है।
उसके बाद इसके ही ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट होते हैं, ऑल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है। उस एफ एक्टिन, एक मिनट, तो एफ एक्टिन होता है जो जी एक्टिन से बना होता है, और ट्रोपोमायोसिन भी उसके साथ साथ ही चलता है, और ये जो है ईच एक्टिन मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस एक्टिन्स हेलिकली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ये ट्रोपोमायोसिन पर ही ट्रोपोनिन, ये 3 गोले से बने हुए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ये मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन पर जो मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट है उसको मास्क करके रखता है ये, ठीक है। देन हम बात करेंगे मायोसिन, तो इसका मायोसिन का मोनोमर जो होता है उसको हम बोलते हैं मेरोमायोसिन, ठीक है। इसके जो पीछे की पूंछ है, टेल, उसमें लाइट मेरोमायोसिन LMM बोलेंगे, और जो हेड वाले रीजन है उसको हम हैवी मेरोमायोसिन HMM बोलेंगे। तो इसके डायग्राम में जो जैसे हेड है और ये भी बाउंडेड है एक दूसरे के, और इसमें जो एक हेड है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, थीटा एंगल बना रहा है कुछ, और ये क्रॉस आर्म बनाता है, और इसमें हेड होता है और फिर टेल होती है, और जो इसमें हेड पे एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होता है, एक्टिव एक्टिन पे एक्टिव बाइंड्स, एक्टिन पर बाइंड होने के लिए एक्टिव साइट्स होती हैं, उसके नीचे ATP बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, क्रॉस आर्म बना रहा होता है, और ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम, और उसमें एक्टिव एटीपेज एंजाइम भी होता है इस ग्लोबुलर हेड में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। पूरी जो मसल्स होती है ना 639 मसल्स होती हैं, ठीक है। इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है जो बताएगी कि मसल्स कैसे स्लाइड करती हैं, ठीक है, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले सेंड सिग्नल बाय CNS बाय मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर पे, तो जो मोटर न्यूरॉन होता है और जो मसल फाइबर होता है ये एक मोटर यूनिट बनाती है, वहाँ पे से CNS सिग्नल सेंड करेगी। जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सैक्रोलेमा, उसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये जो जंक्शन होता है ना, यहाँ पे रिलीज होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन, ये जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अपना पहले न्यूरो ट्रांसमीटर को देने के बाद, रिलीज करने के बाद एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, वो पूरे में स्प्रेड हो जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू सैक्रोप्लाज्म, ठीक है। कैल्शियम का आयंस बढ़ते ही कैल्शियम बाइंड विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा तो कैल्शियम बाइंड हो जाएगा ट्रोपोनिन की सब यूनिट पे। हमने देखा था कि ट्रोपोमायोसिन पे 3 गोली हैं, वो ट्रोपोनिन की होती है जो मास्क करती है एक्टिन को, तो वहाँ पे ही कैल्शियम बाइंड कर देगा। रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन, तो जो एक्टिन पर मायोसिन के लिए बाइंड होने वाली साइट है उसको रिमूव कर देगा। ATP हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। मायोसिन का हेड बाइंड टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। उसके बाद पुल्स एक्टिन टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ए जेड लाइन अंदर की तरफ खींचेगी, कॉज शॉर्टनिंग ऑफ सैक्रोमियर जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आई बैंड भी रिड्यूस हो जाएगा, ए बैंड रिटेन्स सेम लेंथ, लेकिन ए बैंड जो है सेम लेंथ का रहेगा, ठीक है। देन मायोसिन मायोसिन क्या करेगा फिर, रिलीज ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। उसके बाद जैसे इस पे मायोसिन के हेड पे तो था ये ATP एंजाइम था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मायोसिन रिलीज करता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, जिससे कि वो फिर से अपनी रिलैक्स स्टेट में चला जाता है, फिर जिससे कि न्यू ATP फिर से बाइंड करेगा और फिर से क्रॉस ब्रिज बन सके। ATP अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन हेड, साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन रिपीटेड, ऐसे ही करके रिपीटेड होने लगती है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल कैल्शियम पम्प्ड बैक टू सैक्रोप्लाज्मिक सिस्टर्नी मास्क एक्टिन फिलामेंट, जब तक कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी तब तक कैल्शियम जो है फिर से अपने सैक्रोप्लाज्मिक सिस्टर्नी पे नहीं चला जाता, ठीक है। जैसे वो चला गया वैसे फिर से एक्टिन साइट जो है फिलामेंट पे जो साइड्स है वो मास्क हो जाएगी। जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। रिटर्न टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होता है जो फटीग कॉज कर देता है, ठीक है। मसल्स कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, इसमें Fe3+ होता है ना, हीमोग्लोबिन में Fe2+, इसमें Fe3+, ठीक है। एक होते हैं रेड फाइबर्स, एक होते हैं वाइट फाइबर्स, ठीक है।
जिसमें मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होंगे, यूटिलाइज मच ऑक्सीजन फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और एरोबिक मसल्स होते हैं ये रेड फाइबर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं वाइट फाइबर्स जो पेल होते हैं, इसमें लेस मायोग्लोबिन होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ थोड़े से होते हैं फ्यू, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन कम लेकिन सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई। ये जैसे मसल्स ऑफ आई बॉल, मतलब तुरंत इनको जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर तक भाग सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए, बहुत 1 घंटा 5 घंटे भाग रहे, कुछ लोग होते हैं आधे घंटे के लिए भागेंगे लेकिन बहुत स्पीड में। तो वैसे ही है, जैसे वाइट फाइबर्स होते हैं आई बॉल में, इनको ज़्यादा देर तक मतलब पलक झपकाने तुरंत, इसलिए वाइट फाइबर्स है। और जो रेड होते हैं उसको ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है। उसके और जो ये वाइट फाइबर्स है ना, ये एन एरोबिक मसल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मेन एक्सिस एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन होती हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम का फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, बोन्स में क्या होता है हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट, और बोन्स जो होती है पूरी टोटल 206 होती हैं, बच्चों में ज़्यादा होती है, वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फ्यूज़ होकर इतनी हो जाती हैं। और बोन्स और कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। कार्टिलेज जो स्लाइटली पेलिबल मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कॉन्ड्रिटिन सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सियल जो 80 हैं। तो जो हमारा मेन एक्सिस क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा स्कल आएगा, ठीक है। स्कल में ही फेसियल, क्रेनियल, ईयर ऑसिकल्स, हाइड, वो फिर स्कल के नीचे हमारा वर्टिब्रल होता है, उससे ही अटैच रिब्स होता है, स्टर्नम होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्सियल में। और जो इस अपेंडिकुलर होता है उसमें लिम्स हो गए, गर्डल्स हो गए, ये सब 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, ये सब हो गए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल के बारे में। 80 बोन्स होती है, उसके बाद सबसे ऊपर आता है स्कल। स्कल में 29 बोन्स होती हैं, और जो हमारा स्कल होता है ना वो डाइकॉन्टिलिक होता है, ठीक है। इसका मतलब स्कल आर्टिकुलेट्स विद superior region of vertebral column with the help of 2 occipital condyles। इसका मतलब कि जो स्कल हमारा वर्टिब्रल आर्टिकुलेट करता है वर्टिब्रल के एकदम ऊपर वाले, वर्टिब्रल कॉलम के एकदम ऊपर वाले रीजन में, सुपीरियर रीजन में 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल की हेल्प से, ठीक है। तो स्कल में 29 बोन्स होती हैं, उसमें से 14 होती हैं फेसियल, ठीक है। इन सबके डायग्राम देख लेंगे। उस तो 14 होती है फेसियल, ठीक है। फेसियल में भी 2 होती है जाइगोमेटिक, 2 होती है नजाल बोन, 2 होती है नजाल कॉन से, एक वोमर होती है ट्रायंगुलर नाक में, एक मैक्सिलरी होती है 2, मैंडिबल होती है 1, पैलेटाइन होती है 2, लेक्राइमल होती है 2, ऐसा करके फेसियल होती है 14। फिर दूसरा आता है क्रेनियल में होती है 8, फेसियल में 14, क्रेनियल 8, ठीक है। ये क्रेनियल जो होता है हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है, उसमें फ्रंटल होती है 1, पेरिएटल होती है 2, टेम्पोरल होती है 2, ऑसिपिटल होती है 1, इथेमॉइड होती है 1, स्फेनॉइड होती है 1। स्फेनॉइड में ही सेला टॉर्सिका होती है जो डिप्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, ठीक है। और जो हमारा ऑसिपिटल है ना वो बनाता है फोरामेन मैग्नम जो लिंक करता है मेड्यूला को स्पाइनल कॉर्ड से। ऑसिपिटल में होता है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम जो लिंक करता है मेड्यूला को स्पाइनल कॉर्ड से, और स्फेनॉइड में होती है सेला टॉर्सिका जो डिप्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। और तो 14 हो गई फेसियल, 8 हो गई क्रेनियल। उसके बाद आती है हायोइड बोन, एक होती है यू शेप्ड बोन एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। देन ईयर ऑसिकल 6 होते हैं मेलस इनकस स्टेप्स, तो जो स्टेप्स होती है स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है। ऐसा करके पूरा हमारी स्कल में होती है 29 बोन्स, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में पूरे 26 बोन्स होती हैं। ये डोर्सल होता है हमें, सर्वाइकल होती है 7 बोन्स, थोरेसिक में होती है 12, लंबर में होती है 5, सेक्रम में बचपन में 5 होती है फिर वो फ्यूज होकर 1 हो जाती है सेक्रल, और एक होती है कॉक्सल कॉकिक्स, तो उसमें 4 होती है बचपन में फिर वो फ्यूज होकर 1 हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा करके 7, 12, 5, 1, 1 करके 26 वर्टिब्रल हो जाती है, ठीक है। और 29 स्कल, 80 एक्सियल, ठीक है। और उसमें से भी 14 फेसियल, 8 क्रेनियल, याद करनी है सारी कितनी कितनी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिब्स, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, 24 बोन होती हैं, एक स्टर्नम होती है। स्टर्नम क्या होती है फ्लैट बोन ऑफ वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, ठीक है। जो ट्रू रिब्स होते हैं ना 1 से लेके 7 तक,
जैसे 12 में से मतलब पेयर हो गए तो मतलब 12 में से शुरू के 7 तो होते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स मतलब वो आगे से तो जैसे आगे को बोलते हैं हम वेंट्रल, वेंट्रल से तो स्टर्नम से जुड़े हैं, और डॉर्सली वो रिब्स से जुड़े हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। उसके बाद 8, 9, 10 ये 3 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं फॉल्स रिब्स, इसको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये पीछे से तो जुड़े हुए हैं उससे वर्टिब्रे से, लेकिन आगे से ये स्टर्नम से नहीं जुड़ के ऊपर वाली बोन से ही जो 1 से लेके 7 तक है ना, तो 7वीं से जुड़े होती हैं 8, 9, 10 फॉल्स रिब्स वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे होते हैं ना 11, 12 वो होते हैं फ्लोटिंग रिब्स, वो आगे से किसी से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारी पूरी हो गई एक्सियल। अब देखते हैं और सबके नाम हो गए, सबके नंबर हो गए, ठीक है। नंबर्स याद रखने हैं। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में और देखते हैं। मेन फ्रेमवर्क होता है ट्रंक का, हर एक वर्टिब्रे में एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है न्यूरल कैनाल के लिए, तो विच स्पाइनल कॉर्ड एट पासेस, ठीक है। 7 होती है सर्वाइकल, ऑलमोस्ट इन ऑल मैमल, हर एक मैमल्स मतलब ऑलमोस्ट, सब में नहीं, ऑल मैमल्स में सर्वाइकल जो है 7 होती है। फर्स्ट वर्टिब्रे को हम बोलते हैं एटलस, ठीक है। आर्टिकुलेट्स विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल, है ना। अभी हमने देखा था कि जो सुपीरियर रीजन होता है वर्टिब्रल का, जो डाइकॉन्डलिक ऑसिपिटल कॉन्डाइल से होती है, इसका फर्स्ट वर्टिब्री होती है एटलस, जो आर्टिकुलेट करती है ऑसिपिटल कॉन्डाइल से, जो ब्रेन का वो आर्टिकुलेट कराती है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, हेड को सपोर्ट करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक, ठीक है। रिब्स जो है थिन फ्लैट बोन होती है, कनेक्टेड डॉर्सली टू thoracic vertebral column, ventrally to sternum, टू आर्टिकुलेशन सरफेस होती है ऑन इट्स डॉर्सल एंड, पीछे की साइड जब वो उससे वर्टिब्रे से जुड़ी होती है ना, तो हम डायग्राम में देखेंगे कि वो दो उससे आर्टिकुलेट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम बाइसेफेलिक, ठीक है। उसके बाद जो ट्रू रिब्स होते हैं वो अटैच करते हैं, ट्रू रिब्स अटैच होते हैं डॉर्सली, वही हमने देखा था डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्रे से, वेंट्रली स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, किससे जुड़े होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। तो जो फॉल्स रिब होते हैं ना वर्टिब्रोकॉन्डल, वही 8, 9, 10 रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, जॉइनिंग द 7th रिब हाइलिन कार्टिलेज से। 11, 12 जो है नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे, ओके। देन जो हमारा थोरेसिक सर्वाइकल के तो ऊपर हो गए, ऊपर वाली 7 बोन्स हो गए, ठीक है। तो जो उससे नीचे सर्वाइकल के नीचे जो 12 थोरेसिक बोन होती है वो, और वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, रिब्स और स्टर्नम, ये सब मिलके क्या बनाती है, रिब केज, ठीक है। तो हमारा एक्सियल बोन्स पूरी हो गई। एक्सियल कितनी होती है 80, फेसियल हो गई 14, और स्कल में हो गई 29, क्रेनियम में हो गई 8, ईयर ऑसिकल्स में 6, वर्टिब्रे में 26 एंड वर्टिब्रे, और इसमें रिब्स में 24, ठीक है, पूरी याद हो गई। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो ये होती है 126। अपेंडिकुलर तो ये तो याद करना सिंपल है कि हर एक हाथ पैर में ना 30 बोन होती हैं, तो 30 × 4 कर दो, 2 हाथ 2 पैर है, उसमें हर एक में 30 होती हैं, तो है ना 120, तो ये हो गई। और पेक्टोरल गर्डल ऊपर वाला जहाँ से हमारा हाथ बाहर निकलता है ना, तो उसमें 4 होती हैं, पेल्विक गर्डल में 2 होती हैं, तो 6 ये हो गई, 120 × 6 तो वो +6, तो 126 होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्स की। लिम्स ऊपर वाले हाथ होते हैं 4 लिम्स, ठीक है। तो इस पर जो सबसे पहला होता है ना ह्यूमरस, एक होती है, सबको पता है, एक हाथ में एक ह्यूमरस। देन उसके नीचे होती है रेडियस, उसके पास अंगूठे के पास होती है रेडियस, ठीक है। और उसके साइड में होती है अल्ना, एक होती है। उसके बाद होते हैं कार्पल्स 8, रिस्ट बोन्स होती हैं कार्पल्स। उसके बाद होती है पाम बोन्स मेटाकार्पल्स 5 होती हैं, और फेलेंजेस 14 होती है, डिजिट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक उम्रस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फेलेंजेस, ये याद रखना 8, 5, 14, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाइंड लिम्स में, थाई में होती है फीमर, एक लॉन्गेस्ट बोन होती है, उसके नीचे टिबिया होती है, एक फिबुला होती है, फिर वही 7 टार्सल्स हो गए, जैसे इसमें कार्पल 7 है वैसे इसमें 7 टार्सल्स हैं, उसको एंकल के पास, ठीक है। और 5 मेटाटार्सल्स होती है, जैसे इसमें 5 मेटाकार्पल्स, इसमें 5 मेटाटार्सल्स, उसमें भी 14 फैलेंजेस, इसमें भी 14 फैलेंजेस। अच्छा एक चीज़ देखो कि टार्सल्स इसमें पैर में 7 होती हैं और कार्पल्स 8 होती हैं, तो जैसे एक बोन कम हो गई, लेकिन हमने क्या बोलता है 30 होती है हाथ पैर में, तो एक जो एक्स्ट्रा बची वो पेटिला,
जो कि नी का कैप होता है, पेटेला एक होती है, इसको सिस्मॉइड बोन होती है, ठीक है। सिस्मॉइड बोन जो लिगामेंट से बनी होती है, ठीक है। तो ये कप शेप्ड की होती है, कवर करके रखती है नी को, ठीक है। तो बस एक फीमर, एक टिबिया, एक फिबुला, 7 टार्सल्स और 5 मेटाटार्सल, 14 फेलेंजेस, पटेला एक, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें याद रखना। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं पेक्टोरल ग्लिडर की, 4 बोन्स होती हैं इसमें, 2 तो स्कैपुला होती है, 2 क्लेविकल होती है, ठीक है। तो जो क्लेविकल की भी बोन होती है ना, उनको वही ब्यूटी बोन होती है, और जाइगोमेटिक ब्यूटी बोन होती है, ठीक है। तो जो क्लेविकल बोन होती है वो कोलार बोन्स होती है, ठीक है। लॉन्ग सिलेंडर बोन विद 2 कर्वेचर्स, ठीक है। एकदम थोड़ा लहराती टाइप की, तो 2 कर्वेचर्स होती है, लॉन्ग सिलेंडर बोन, ठीक है। जो नीचे वाला गर्डल होता है जहाँ पे हमारे चूतर होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल, वो उसमें 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं इन ओमिनेट फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, ठीक है। तो जैसे एक इधर होती है, एक इधर होती है, 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं, लेकिन वो 3 बोन्स से के फ्यूजन से बनी होती हैं। और ये जो कॉक्सल बोन होती है, इनकी कोई इनोमिनेट कैविटी होती है, शायद से वहाँ पे इनोमिनेट बोलते हैं। तो कॉक्सल बोन्स 2 होती हैं, फ्यूजन ऑफ 3 बोन से मिली होती है, उन तीनों का नाम है इलियम, इशियम, प्यूबिस, ठीक है। एट द फ्यूजन ऑफ अबव बोन्स इज अ कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम, जहाँ से थाई आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। जहाँ से पैर निकलेगा वहाँ पे कैविटी बनी रखी होती है, एसिटाबुलम, इन तीनों के बनने से, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं गर्डल, आर्टिकुलेशन ऑफ लिम्स विद एक्सियल अपेंडिकुलर, ठीक है। जो हमारा एक्सियल अपेंडिकुलर है उससे आर्टिकुलेट होती है लिम्स गर्डल की हेल्प से। तो जो हमारा स्कैपुला होता है ना, ये लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, बहुत लंबा सा ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है इन डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स। जैसे पीछे ये ऊपर वाली कैविटी थोरेक्स होती है, उसके पीछे की साइड डॉर्सल पार्ट में एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, ठीक है। बिटवीन, ये याद रखना, 2nd and 7th रिब्स, दूसरी और 7वीं रिब्स के पास होती है स्कैपुला, 2nd and 7th रिब्स, ठीक है। हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन, प्रोजेक्ट्स एट एज फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस एक्रोमियन, आर्टिकुलेट करती है जहाँ पे क्लाविकल, ठीक है। तो देखो स्कैपुला हमने ये देख लिया, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है डॉर्सल थोरेक्स में, 2nd से 7th रिब्स में। इसमें क्या होता है ना, कुछ हल्का सा स्लाइटली एलिवेटेड उठा हुआ एक रिज होता है, जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जो बाहर निकला था एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, एक फ्लैट जैसा एक प्रोसेस होता है वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियन। तो जो स्कैपुला से क्योंकि आर्टिकुलेट होती है हमारी क्लेविकल, ठीक है। उसके बाद बिलो एक्रोमियन, एक्रोमियन जैसे भी हमने पढ़ा कि ये स्कैपुला के उसमें एक जो स्पाइन उठी रहती है, तो यही प्रोजेक्ट होती है कि फ्लैट स्पेंडेड प्रोसेस, जिसको एक्रोमियन बोलते हैं, जहाँ से क्लेविकल आर्टिकुलेट होती है, ठीक है। यही एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो देखो एक प्रोसेस हो गया एक्रोमियन, जहाँ से क्लेविकल आर्टिकुलेट हो गई, एक्रोमियन के नीचे ही ग्लिनॉइड कैविटी होती है, जहाँ से ह्यूमरस का मुंह, मतलब ह्यूमरस का ऊपर वाली चीज़ उसमें आर्टिकुलेट होती है टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है वहाँ पे, बॉल एंड सॉकेट, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। 2 हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल मीट, ओके, अब ये हो गया हमारा ऊपर वाला गर्डल, है ना, पेक्टोरल, और नीचे वाला पेल्विक में क्या हो गया, 2 हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली, आगे की तरफ से वो मिलते हैं टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फिसिस, वहाँ पे कंटेनिंग कार्टिलेजिनियस कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ये एक्ट करता है एक फलक्रम के जैसा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स, एक बोन्स के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और बोन्स और कार्टिलेज के बीच का भी, ठीक है। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है ना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, और वहाँ पे क्या होता है, एक जैसे फ्लैट स्कल बोन्स होती है, फ्यूज करती है एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स टू फॉर्म क्रेनियम, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी, जैसे भी हमने जो पढ़ी थी ना कि क्रेनियम में जितनी भी बोन्स है, जैसे हमारी यही फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है। तो ये जो जितनी भी बोन्स के ये फ्लैट बोन्स है ना, इनका एंड टू एंड फ्यूज हो जाती है एक दूसरे से डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से, सूचर्स बनाती हैं, और ये सब पूरा मिलकर क्रेनियम बनाते हैं। कोई मूवमेंट थोड़ी होता है इसमें, तो इसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट तो है लेकिन मूवमेंट नहीं है, फाइब्रस जॉइंट। देन हमारा आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, बोन जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस, कार्टिलेज की हेल्प से जो बोन जॉइन होती है। तो ये कहाँ कहाँ पर, इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है कुछ कुछ, जैसे एडजेसेंट वर्टिब्रे में। तो ऐसे तो नहीं है ना कि हम जो मतलब
वर्टिब्रे में कुछ कुछ मूवमेंट होता है, ना ज़्यादा ना कम, लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है साइनोवियल जॉइंट, इसके नाम और कहाँ कहाँ याद रखना, ठीक है। तो जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ना, इसमें प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, ठीक है, इसमें साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड होता है, ठीक है, अलाउ करता है मूवमेंट को, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो जो अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमरस में और पेक्टोरल गर्डल में जहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट होती है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है। जो हमारे घुटने में होता है नी हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट क्या होता है, एक ही तरफ मूवमेंट करने देता है, जैसे हमारे एल्बो के जॉइंट में, नी के जॉइंट में, तो एक ही तरफ मोड़ सकते हैं ना, तो इसलिए इसे दरवाजे की तरह एक ही तरफ हो सकता है, तो इसको हिंग जॉइंट बोलते हैं, हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज है। एक होता है पाइवोट जॉइंट, ये एटलस और एक्सिस के बीच में, तो हमने ऐसे याद किया जैसे लाइक हमारा हेड उठा हुआ है ना, तो ये पी की तरह एकदम, पी का ऊपर का मुंह, मतलब है ना, पी का मुंह जो बाहर निकला, ऐसे याद रखना कि एटलस और एक्सिस के पास पाइवोइड जॉइंट होता है, ठीक है। और ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कार्पल्स के बीच में, ठीक है। और सैडल जॉइंट होता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, थंब के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो है सैडल जॉइंट होता है। इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे थंब में तो वो होंगे मेटाकार्पल्स होंगे, उसके नीचे हल्का सा कार्पल्स होंगे, तो कभी भी हम किसी को अच्छा बोलते हैं तो हम थम्स अप करते हैं, मतलब हाथ दिखाते हैं, अपना अंगूठा दिखाते हैं अच्छे काम के लिए, सैडल जॉइंट, ऐसे सोनम सैडल जॉइंट होता है मेटाकार्पस उसके उसमें, ठीक है। और ग्लिनोइड जो होता है GC करके याद रख लो, ठीक है। तो जी सी अग्रवाल तो थी वो, है ना, तो जी से ग्लाइडिंग जॉइंट और कार्पल्स, ठीक है, उसके कार्पल्स में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, कि नाम याद रखना है कि कौन सा जॉइंट कहाँ कहाँ पे होता है, कितनी बोन्स होती हैं, है ना, मसल फाइबर, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ थी, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, पूरा मैकेनिज्म सब याद रखना है, ठीक है। डिसऑर्डर मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के अब वो पढ़ेंगे हम डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब खुद के इम्यून सिस्टम की वजह से ही बीमारी हो रही है, ठीक है। अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, खुद के इम्यून सिस्टम की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जब भी हमने पढ़ा था कि जहाँ पे मोटर न्यूरॉन होता है और सैक्रोलेमा जो बनती है मोटर एंड प्लेट, वहाँ पे वो जो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है वहाँ पे ही उसको अफेक्ट करता है ये माइस्थीनिया ग्रेविस में। ये फटीग आने लगता है, मतलब थकावट होने लगती है, वीक होने लगते हैं, और स्केलेटल मसल्स है ना जो हमारी, उसको पैरालाइज तक कर देते हैं, ठीक है। इसमें देन होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाता है, तो क्रोमोसोम्स की उनकी वजह से DNA की उसमें जो प्रॉब्लम होती है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, इसमें क्या होता है ना कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है ना वो डीजनरेट करती रहती है, डीजनरेट मतलब टूटती रहती है, छोटी छोटी पतली पतली, फिर वो बहुत एक ये टाइम आएगा कि बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, राइट। तो हमेशा प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होती रहती है। ऐसा मत समझना कि ग्रेविस से जेनेटिक, नो, इसको उल्टा है, ठीक है। तो जिसमें ग्रेविस है वो जेनेटिक नहीं है, ठीक है। जो डिस्ट्रॉफी है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो जेनेटिक है, और मस्कुलर ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर एक आता है हमारा टिटैनी, इसमें क्या होता है, वाइल्ड रैपिड स्पास्म, बहुत तेज तेज स्पैस्म होने लगते हैं, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते लगते हैं इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो बॉडी, चलो वो अलग है, ठीक है। तो देखो टिटैनी में क्या होता है, बहुत बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम इतना कम हो गया ना कि मसल्स में इतनी तेज कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं टिटैनी, ठीक है। एक होता है अर्थराइटिस, ये तो पता ही है कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, ठीक है, जैसे बूढ़े लोगों में हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, देन ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बोन का मास का डिक्रीज होने लगता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, क्योंकि बोन का मास डिक्रीज होगा तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये कॉमन कोज होता है। क्योंकि अगर जैसे एज में क्या होता है ना, जैसे जब मीनोपॉज होगा तो अगर ईस्ट्रोजन, क्योंकि फॉलिकल्स जो होती हैं वो ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करती है ना, अगर जो डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसको बोलते हैं हम
ऑस्टियोपोरोसिस क्यों किस वजह से होता है ये, ईस्ट्रोजन के लेवल कम होने की वजह से, इस वजह से ये कॉमन कॉज है, ये इसमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन लास्ट डिसऑर्डर है गॉट। इसमें क्या होता है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, डिसऑर्डर इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे प्यूरिन पिरामिड हम पढ़ा है, पिरामिड CUT होते हैं और ये एडिनिन ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं, तो इनके अगर मेटाबॉलिज्म में, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे ही इन्फ्लेमेशन होने लगती है जॉइंट्स में। किस वजह से, यूरिक एसिड क्रिस्टल के में के एक्यूमुलेट होने की वजह से जॉइंट्स में एक्यूमुलेशन आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं गॉट। तो ये सारी बीमारियाँ हो गई, माइस्थेनिया ग्रेविस, डिस्ट्रॉफी, टेटानी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गॉट, ये सब याद रखना है, ठीक है। हमारा चैप्टर डन।